नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल स्काई इज टू फ्लाई में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा हटके है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि भगवान कैसे अस्तित्व में आए और कैसे भगवान अलग अलग धर्मों और नामों में बंट गए। अगर ये टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है तो पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों, असल में जब इस दुनिया की शुरुआत हुई, जब ह्यूमंस की शुरुआत हुई, जब ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ, तब हुआ क्या कि हम लोग जो थे वो हंटर्स थे। हमें शिकार करना पड़ता था जीने के लिए। उस वक्त हम इतने इवॉल्व नहीं थे जैसे हम आज हैं। मैं हम इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उस वक्त भी हम ही थे। जैसे कि हम जानते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम इसके भीतर की ऊर्जा हैं और ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। शरीर नष्ट होता है लेकिन ऊर्जा नष्ट नहीं होती। वो अपना रूप कहीं ना कहीं बदल लेती है, किसी और रूप में वो फिर से प्रेजेंट हो जाती है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि तब हम लोग शिकारी हुआ करते थे और सिर्फ हम शिकार नहीं करते थे, कई बार हम खुद भी शिकार हो जाया करते थे। अब ये बात भगवान की एग्जिस्टेंस से कैसे जुड़ी है, आइए जानते हैं। जब हम लोग शिकार करने जाया करते थे तो होता क्या था कि केवल दिन के समय हम देख पाते थे। दिन के समय रोशनी हुआ करती थी और रोशनी हमें शिकार होने से बचा लेती थी। अब रात में क्या था कि हम लोग खुद तो देख नहीं पाते थे ठीक से, इसलिए कई बार शिकार करने जाते हम लोग खुद शिकार हो जाते थे, क्योंकि जो जानवर थे, जंगली जीव जंतु थे, वो तो रात को शिकार में निकलते थे। इसलिए रात को इंसान ठीक से नहीं देख पाते थे, इस वजह से वो शिकार हो जाया करते थे। अब धीरे धीरे जब ये चीज आगे बढ़ने लगी तो इंसानों ने क्या करना शुरू किया कि जो सूर्य देव थे, जो सूरज जो हमें रोशनी देते हैं, उसे भगवान समझना शुरू किया। अब ये कैसे, आपको मैं समझाती हूँ। आज की डेट में भी भगवान किस चीज का प्रतीक है? रोशनी का। बिल्कुल सही। चाहे वो गॉड है, अल्लाह है, वाहिगुरु है, भगवान है, कोई भी नाम ले लीजिए उस ईश्वर का, वो रोशनी का प्रतीक है। और अंधेरे को हम मानते हैं शैतान का प्रतीक, जिसे हम डीमंस बोलते हैं, अंधकार की शक्तियां बोलते हैं, या किसी भी बुरे भाव से जोड़ देते हैं। वो इसीलिए था कि जो रोशनी है वो हमें सही राह दिखाती है, हमें सही राह पे ले जाती है और हमें जिंदगी सही तरीके से जीने में मदद करती है। और जो अंधकार है वो कहीं ना कहीं हमें अपने राह से भटका देता है, क्योंकि अंधकार में हम ठीक से देख नहीं पाते हैं। इसलिए जो अंधकार है उसे बुरी ताकतों के साथ जोड़ा गया। इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना? तो अब क्या होता था, जब भी लोग शिकार के लिए निकलते थे, उन्हें लगता था कि कहीं हम शिकार ना हो जाए। जैसे जैसे वो इवॉल्व होने लगे तो वो क्या करते थे, हर जगह रोशनी से, जिस तरफ से रोशनी आती है, दिन चढ़ता था, सूरज उगता था, उस तरफ को प्रार्थना करते थे कि आज हमारा दिन अच्छा हो और हमारी रक्षा कीजिएगा। ठीक है, आप अब इस चीज को इससे भी जोड़ सकते हैं कि क्यों सूरज की इतनी बड़ी भूमिका है हमारी जिंदगी में। आपने देखा होगा लोग धरती पे खड़े होकर सूर्य को जल चढ़ाते हैं, वो उसका कारण भी यही है क्योंकि सूरज रोशनी
भगवान का प्रतीक है और भगवान एक सिंबलिज्म है लाइट का, या कह लीजिए कि लाइट सिंबलिज्म है भगवान का। ये दोनों चीजें ही एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं। इंटरेस्टिंग ना? तो अब भगवान आगे जाके अलग अलग हिस्सों में कैसे बट गए? अब इतनी बड़ी धरती थी, तो आगे चल के जैसे जैसे ह्यूमंस इवॉल्व होने लगे, वो अलग अलग जगहों पे जाके बसने लगे। कुछ ज्यादा गर्म जैसे मरुस्थलों में रहने लगे, उनकी स्किन का कलर टैन था। तो जो लोग ठंडी जगहों पे रहने लगे, उनकी स्किन का कलर वाइट था। तो अब जो जैसा था, जिसका जैसा खुद का स्वरूप था, उसके मन में एक भगवान की छवि उस हिसाब की आने लगी। और वो जिस जिस रीजन में जाके बस गए, उन्होंने अपनी जो लैंग्वेज सीखी उसके हिसाब से उस रोशनी के प्रतीक को नाम देना शुरू कर दिया। समझ रहे हैं आप? इसलिए हर एक अलग अलग रिलीजन का अलग अलग शक्ल का भगवान है। हमारे देश में आप सोचिए कि हम जैसी शक्ल का भगवान क्यों है? क्योंकि हमारे माइंड में वैसी ही छवि आनी शुरू हुई। अब आपको पता है हमारे माइंड्स की कुछ लिमिटेशंस हैं कि वो एक लिमिट तक जो उसने देखा है या एक्सपीरियंस किया है वो उस तक ही सीमित हो जाता है। जब तक कि हम खुद पे वर्क करके वो सीमाएं नहीं तोड़ देते, तब तक वो एक लिमिट में सिमटा हुआ है। तो इस हिसाब से हुई भगवान के अस्तित्व की शुरुआत। रोशनी का प्रतीक भगवान। अब आप समझ रहे हैं कि भगवान होंद में कैसे आए, होंद मतलब अस्तित्व में कैसे आए। अब होता क्या था, जब जैसे मरुस्थलों में देख लीजिए आप, मैं इसका एक और एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। जो लोग तब मरुस्थलों में रहते थे, तो भयंकर भीषण गर्मी पड़ने की वजह से वहां पे फसलें खराब हो जाती थी और लोगों की बहुत गर्मी से मृत्यु भी हो जाती थी। तो वो क्या करते थे? वो सूरज को प्रार्थना करते थे, रोशनी को प्रार्थना करते थे कि हमें इस भीषण गर्मी से बचाइए, हमें अपने प्रकोप से बचाइए, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। अब इससे एक और चीज का हमें यहाँ पे पता चलता है कि हमने ये सीखा कि अगर हम गलतियां करेंगे तो वो जिसे हम भगवान बोलते हैं, जो उस वक्त उनके लिए सूरज था, वो हमें सजा देगा। अगर हम मरुस्थल में रह रहे हैं, पानी की बर्बादी कर रहे हैं, अगर हम सही समय पे फसल नहीं उगा रहे, सही तरीके से अपना जीवन यापन नहीं कर रहे, तो वो हमें सजा देगा, वो हमें जला के मार देगा। इससे आगे की धारणाएं बनी कि अगर हम भगवान के रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ नहीं जीते हैं, उन्हें फॉलो नहीं करते हैं, तो हमें सजा मिलेगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जी हाँ, इसी प्रकार से ये रूल्स बने, पाप और पुण्य के रूल्स। एक्चुअली में था तो हम लोगों की एग्जिस्टेंस के लिए जो वातावरण था उस वक्त, उसी के बेस पे ये सारी धारणाएं बनी। बाद में आगे चलकर लोगों ने उन्हें अपने अपनी भाषा, अपने अपने धर्म के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। इसलिए वो भगवान जो कि एक ही रोशनी था, वो आगे जाके बहुत सारी, उस रोशनी की बहुत सारी किरणों में बट गया। तो समझ रहे हैं आप कि हम सब लोग अस्तित्व में एक ही हैं, हम सब का भगवान भी अस्तित्व में एक ही है, लेकिन वो एक ही रोशनी हमारी वजह से वो अलग अलग किरणों में बट के अलग अलग दिशाओं में अलग अलग नाम से प्रचलित हो गई। आशा करती हूँ आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपके बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे। और अगर आप इस तथ्य को लेकर स्केप्टिकल भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं, सब लोग अपने अपने
विचार रखने और अपने अपने बिलीफ सिस्टम पे टिके रहने के लिए फ्री हैं। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो ने आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको दे दिए होंगे। मैं मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आपके कोई क्वेश्चंस, क्वेरीज और डाउट्स अभी भी रह गए हैं तो उन्हें मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, मैं आपको उनका सही जवाब दूंगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए and stay in high vibes, and remember, the sky is to fly. Namaste.